इसने एयरपोर्ट जाने के लिए इतनी जल्दी मचाई कि हम फ्लाइट से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए। तुम दिल्ली पहुंच गई? हाँ, मैंने शैंग्रीला होटल में कमरा बुक किया है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ। ना बुझे कभी मेरी मन्नतें ही, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी। पैसे ले लियो। पहले ये तो ले लियो। चलो। ओए सुन। हाँ माँ, अच्छी थी कल रात, बहुत मजा आया। अब कॉलेज के थे? वो दूसरे दोस्त थे, वो ललित सोधी। जी मैं अक्षय का फ्रेंड बोल रहा हूँ, ललित सोधी, रोशन आरा रोड से। जिसका घर है पुरानी दिल्ली में, रोशन आरा रोड पे। मैंने सुना अक्षय दिल्ली आया हुआ है। आने के बाद उसने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। मिलना चाहता हूँ उससे। वो था, सब वहीं थे तो जिद करने लगे। हाँ, ललित सोडी, जानती हूँ मैं उसे, अक्सर अपने घर आया करता था। हाँ माँ, वही। आप फ्रेशन अप हो जाइए, फिर हम नाश्ता एक साथ करते हैं। I'll just come. अब तो खुश हो ना बेटा? आप दोनों यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आई। कितनी खुश है ना हमारी विजया। मानसी जी, आप क्या सोच रही हैं मैं जानती हूँ। इतने सालों तक आपकी बेटी को उसके सास ससुर के आशीर्वाद से महरूम रहकर वक्त गुजारना पड़ा। वो कितनी उदास रही होगी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ जी। लेकिन मानसी जी, अब तो हमारे रिश्ते जुड़ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरे दोस्त थे, वो ललित सोधी। अब विजया की खुशियों पर किसी की नजर न लगे बस। लीजिए माँ। अरे ये क्या है? ये मेरी शादी के समय से माँ ने संभाल कर रखा है, शगुन है। ओह, मुंबई से आते समय माँ ने कहा कि इस बार वो आपको ये जरूर देंगी। तो दीजिए ना। आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हेलो। वहाँ सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक गॉड। कल की रात बहुत खूबसूरत थी। झूठ। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं मानती। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगे इसलिए बोल रहे हो ना? नहीं, ललित, मैं सच कह रहा हूँ। ललित? हाँ, वो ललित। कल रात वाकई बहुत मजा आया। वहाँ कोई आ गया है क्या, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ, देखो अब ललित, तुम्हें हमारे मुंबई वाले घर पे भी आना पड़ेगा हमसे मिलने। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
अब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? वैसे अगर विजया मान जाए तो मैं उसकी छोटी बहन बनकर, यानी कि तुम्हारी प्यारी सी साली बनकर वहां रहने आ सकती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। चलेगा? अच्छा, सुनिए, मेरी भी बात कराइए ना अपने दोस्त से, मैं खुद इनवाइट करती हूँ उन्हें। ललित, मैं क्या कह रहा था कि वो अच्छा नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ, फोन क्यों कट कर दिया आपने? वो मैं बात करा रहा था, ललित कह रहा था कि उसको ऑफिस जाने में देरी हो रही है, तो मैं अगली बार करा दूंगा तुम्हारी बात। अक्षय, आपके गाल पे क्या हुआ? ये चोट कहाँ से लगी आपको? गाल पे वो शेव करते वक्त कट गया था सुबह जल्दबाजी में, तो ठीक हो जाएगा। आपने दवाई लगाई? सही हो जाएगा ऐसे ही। आराम से, थोड़ा जलेगा। बस हो गया। आप इतने बड़े सर्जन हैं और छोटी सी चोट से डर रहे हैं। हाय शबाना। आइए नन्नी दी, बिल्कुल सही वक्त पर आई आप। क्यों? ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए मैंने। अरे वाह। देखिए ना दी, इरफान भाई ने कहा था कि आज जल्दी लौट आएंगे और अभी तक नहीं आए। इसमें कौन सी नई बात है? अरे आपका दिल्ली का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुलाकात हुई जिनसे मिलने गए थे? हाँ, मुलाकात बहुत अच्छी रही। तो ये बात है। अरे आप उन्हीं से मिलने गई थी ना जिनसे मिलकर आप एक दिन बहुत खुश थी। I mean, आपने कहा था ना कि मैंने आपका हाथ देखकर सही कहा था। आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है। ओहो, आप तो शर्माती भी हैं। शबाना, तुम पकौड़े ठंडे हो रहे, चलो। हाँ हाँ। क्या बात है, मजा आ गया शबाना। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे दी, इरफान भाई कुछ नाराज लग रहे थे आपसे। एक्चुअली वो पहले मैंने कुछ और सोचा था। क्या? ये कि आप मेरी भाभी बनेंगी। बट नेवर माइंड, आप जिसे चाहती हैं वो आपको मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। शबाना, तुम कुछ कह रही थी ना, इरफान मुझसे नाराज है, कुछ कहा उसने? वेल, सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कह रहे थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर ऐसी मोहब्बत जिससे किसी का घर उजड़ जाए, ऐसी मोहब्बत करना बहुत बड़ा गुनाह है। समथिंग लाइक दैट। पर आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, तो उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे।
हाँ शबाना, शायद तुम ठीक कह रही हो। दिल जो चाहे वही करना चाहिए। माँ, आपकी पैकिंग हो गई सारी? हाँ। माँ, विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल उस वक्त तुम्हारा जोश और तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। जब तुमने मेरे हाथों से अक्षय की मम्मी को शादी का शगुन दिलवाया। लेकिन बेटे, एक बात है जो अगर मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो गलत होगा। मैं जानती हूँ माँ, ये गलत है। तुम जानती हो कि अक्षय? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि अक्षय के मम्मी पापा जी को नहीं पता है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है। लेकिन माँ, आपने मम्मी जी की खुशी देखी है। हम सब कितने खुश हैं कि दोनों परिवार एक हो गए हैं हमेशा के लिए। सबकी खुशियां बिखर जाए, उससे अच्छा तो यही है ना माँ कि ये बात एक राज ही बनी रहे। पापा जी, आइए ना, अंदर आइए। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आप दोनों को? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। वो नीलिमा ने मुझे बताया कि आपने उन्हें शादी का शगुन दिया है। जी। मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। नहीं पापा जी, आप नहीं बेटा, आज मुझे कह लेने दो। ये सच है कि जब अक्षय ने हमें बगैर बताए तुमसे शादी करने का फैसला किया था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे इस बात की खबर थी कि अक्षय का दोस्त नीलेश किसी लड़की से प्यार करता है और वो माफ करना मुझे बेटा। मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने जख्मों की याद दिला रहा हूं। नहीं पापा जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक कह सकते हैं। बेटा, नीलेश के गुजर जाने के तुरंत बाद ही जब अक्षय ने तुमसे शादी करने का फैसला हमें सुनाया, बिना हमारी राय मांगे, बिना हमारी फीलिंग्स की परवाह किए, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन वो तकलीफ इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसके लिए मैंने अक्षय को इतनी लंबी सजा दी। मुझे तो खुद नहीं पता था अपने बेटे से रिश्ता तोड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा सजा मुझे खुद भुगतनी पड़ेगी। काश मुझे इस बात का पहले एहसास हो गया होता तो इतनी अच्छी बहू, इतनी प्यारी सी मेरी पोती, इन सब लोगों से इतने सालों तक महरूम नहीं रहना पड़ता हमें। बस इतना ही कहना था मुझे। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के मुंबई लौटने से पहले अगर मैं नीति बिटिया को थोड़ा बाहर घुमा लूं। जी पापा जी, नीति मम्मी जी के साथ बाहर ही है। ठीक है। माँ, हाँ? आप अभी भी सोच में डूबी हैं? कुछ कह रही थी आप? सब वहीं थे तो जिद करने लगे। कोई और बात तो नहीं है?
हाँ? हाँ, आप मुझसे कुछ कहने आई थी ना, और मैं शायद कुछ और ही समझ बैठी। नहीं, मैं वही कहने आई थी तुमसे। पक्का? पक्का। तुमने ठीक ही कहा विजया, सबकी खुशियां बिखर जाएं, इससे तो अच्छा है कि कुछ बातें राज ही बनी रहें। अक्षय, चाय। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू। पर आपने तकलीफ क्यों की? कम से कम दिल्ली में तो आराम कर लेती हैं आप। अब देखिए, मुंबई लौटने का वक्त हो गया। तुम्हारा मन कर रहा था ना चाय पीने का, इसलिए। अम्मा जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे इस वक्त चाय पीने का मन हो रहा है? तुम्हारे मन की सारी बातों का पता तो सिर्फ तुम्हें ही रहता है ना। आज सुबह इस नंबर पर एक फोन आया था। मैं अकेली थी तो मैंने ही आंसर कर दिया। आपके दोस्त का फोन था, ललित सोधी। उसने कहा कि उसे पता चला है कि तुम मुंबई से दिल्ली आए हो, तुमसे मिलना चाहता है। वो अम्मा जी, मैं अक्षय, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि कल ललित सोधी को मिलने के बहाने तुम कहाँ गए, किससे मिले, रात भर तुमने क्या किया। तुम जानते हो, जब भी तुम्हारी किसी बात से या तुम्हारे रवैये से विजया को यह शक हुआ है कि तुम उससे कुछ बात छुपा रहे हो, तब हमेशा मैंने उसे समझाया है कि तुम पे शक ना करे, ये सिर्फ उसका एक वहम है। लेकिन आज मैं इतना कहूंगी, तुम खुद अपने आप से पूछो कि कल तुमने जो कुछ भी किया, जिससे भी मिले, क्या वो सही था? एक बात याद रखना बेटे, विजया को बहुत विश्वास है तुम पर। उसका ये विश्वास कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर ये टूटा तो विजया के साथ साथ मेरी और नीति की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता की भी खुशियां हमेशा के लिए बिखर जाएंगी। आज मुझे बहुत मजा आया। आपको भी हमारे साथ जू चलना चाहिए था। मैंने वहाँ बहुत सारे एनिमल और बर्ड देखे, एक राइनो, भालू और बहुत सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स भी, और हाँ, व्हाइट टाइगर भी था। अरे वाह। पहले बहुत सारे व्हाइट टाइगर्स थे ना, अब सिर्फ 2 ही है। I know। मैं अभी नानी को बता के आती हूँ। नानी! बहुत ही प्यारी बच्ची है। 2 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। अब तुम लोग कल मुंबई वापस चले जाओगे और फिर नीलिमा और मैं अकेले रह जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? अब तो हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। हाँ, वो तो है। फिर भी मुझे अफसोस होता है कि मेरी जिद की वजह से तुम्हारी माँ को भी इतने बरसों तक तुम लोगों से दूर रहना पड़ा। इट्स ओके पापा, इट्स ऑलराइट। बेटा,
कर लेने दो अफसोस। तुम नहीं समझोगे कि अफसोस करना कितना अच्छा होता है मन के सुकून के लिए। और तुम तो इसलिए नहीं समझोगे बेटा क्योंकि आज तक जिंदगी में तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, है ना? तुम्हें तुम्हारी बीवी या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अक्षय। विजया को बहुत विश्वास है तुम पर, उसका ये विश्वास कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर ये टूटा तो विजया के साथ साथ मेरी और नीति की ही नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता की भी खुशियां हमेशा के लिए बिखर जाएंगी।